नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। मेरा नाम है वैशाली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नांगलोई। मेरे साथ मौजूद है प्रधान मुकेश यादव जी, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मुकेश यादव जी जो है फिलहाल यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी है और उन्होंने यादव चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत सारा काम किया है। जैसे कि अपना ये दिल्ली में ही नजफगढ़ रोड पे उन्होंने अपना विशाल यादव भवन बना रखा है और बहुत सारी जगह में बनाया हुआ। अभी इनसे इन बात में चर्चा जरूर करेंगे। और सबसे पहली बात, अभी फिलहाल हाल ही में जो बच्चे यूपीएससी से पास आउट हुए हैं तो एक कार्यक्रम भी रखा गया था कैनॉट प्लेस में और उस कार्यक्रम में उनके पेरेंट्स को और उनको सम्मानित किया गया है और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया कि ताकि इसी तरीके से बच्चे जो है अपने देश में नाम रोशन कर सके। तरह तरह के सामाजिक कार्य में ये जुड़े रहते हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये जो है सामाजिक कार्य करते हैं। नमस्कार सभी को जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे से बात करने आए, रूबरू होने आए। और ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी अपने साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी उन सहभागियों का जो हमारे सदस्य भी हैं और समाज के लोग भी हैं और जितने ट्रस्टी भी हैं, सभी लोग वहां आए, उनका भी उसमें कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करता हूं उन अतिथियों का, उन नए अधिकारियों का जो यूपीएससी में चयनित होकर आए, उनके परिवार के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सभी का धन्यवाद करता हूं और सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सर, आपने जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया, जो कि मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारे कम लोग होते होंगे जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं। आपने जो ये कदम उठाया तो आपके मन में क्या विचार आया था? देखिए, हमारा ट्रस्ट इस कार्य को पिछले कई वर्षों से लगातार करता आ रहा है और जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है और नए अधिकारी जब चयनित हमारे समाज के होकर आते हैं, हमारी परंपरा रही है पीछे से। हमारे संरक्षक थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, जिसमें मैं मुख्य नाम लेना चाहूंगा, श्री रघुनाथ प्रधान जी, अमरपाल पहलवान जी, हमारे खलीफा भगवत स्वरूप जी और जयलाल प्रधान जी और बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें हमें देके गए, समाज को धरोहर देके गए, हमें अपना मार्गदर्शन देके गए, हमें अपना आशीर्वाद देके गए और उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज ये काम चल रहा है, जिसमें बहुत बड़ा नाम लूंगा मैं महेंद्र प्रधान जी समयपुर वाले और साथ ही रोहतास प्रधान जी जो अभी जिनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है, कापासेडा वाले। ये सभी लोग मिलकर इन लोगों ने ये योजनाएं बनाई समाज में और ये चीजें दी समाज को। आज हम लोग उनको आगे चला रहे हैं। जी, तो आप किस तरीके से सर जो है सामाजिक कार्य करते हो और क्या क्या आपने अभी तक कार्य किए हैं? ऐसे गिनवाने भी चाहिए सर समाज के कार्य, बट आपने क्या क्या किए हैं सर? जब भी समाज में कोई अच्छा काम करने का मौका हमें मिलता है, हम उसको छोड़ते नहीं है। अपने घर के काम तो सभी लोग कर लेते हैं, जी बिल्कुल। समाज के काम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और हमारे जो मार्गदर्शक थे, इन लोगों ने हमें यही सिखाया और अभी भी जो हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है या जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, जिनमें सूरत सिंह प्रधान जी है, हमारे रंजीत सिंह लंबरदार है और भाई देवेंद्र जी, तो इतने ऊर्जावान हमारे संरक्षक हैं या हमारे साथी हैं कि वो बढ़ चढ़कर इन कामों में हिस्सा लेते हैं और उनकी प्रेरणा से हम इन कार्यों को करते हैं। तो सर, अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि दिल्ली में आपने नजफगढ़ पे ही एक यादव भवन बनाया हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने दिल्ली में तो बनाया, वृंदावन में और आप कई जगह बना रहे हैं सर। उनकी विशेषताओं के बारे में आप बताइए। देखिए, यादव समाज की धर्मशालाएं देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, तकरीबन 30 स्थानों पर है। हम उन सभी में तकरीबन आते जाते और सहयोग करते हैं। और जैसे कुरुक्षेत्र में है, हरिद्वार में है, उज्जैन में है, पुष्कर में है, चंडीगढ़ में है, इसी तरह से अभी गोवर्धन में एक धर्मशाला बनी है, खाटू श्याम जी में है। उसी को लेकर उसी तरीके से उसी राह पर चलते हुए यादव चैरिटेबल ट्रस्ट ने अभी वृंदावन में भी एक नया यादव भवन का निर्माण करा है और वो भवन
आज की जरूरतों को देखते हुए सभी सुख सुविधाओं से वो पूर्ण है। और वहां पर जब भी जो कोई दर्शनार्थी, यात्री, समाज का व्यक्ति, अन्य समाज का व्यक्ति, क्योंकि ये चीजें केवल एक समाज के लिए नहीं है, बनाता तो समाज है, लेकिन ये इसमें सर्व समाज के लोग उसका लाभ लेते हैं। इस तरीके से हम उस चीज को बनाते हैं। अभी जल्दी में ही जमुना पार में एक छात्रावास यादव सेवक समाज के सहयोग से जमुना पार का ही हमारा एक माधव सेवा ट्रस्ट है, वो उसके तत्वाधान में निर्माण हो रहा है, जिसकी 2 मंजिलों का लेंटर डल चुका है और बहुत ही जल्द उसमें छात्रावास शुरू कर दिया जाएगा। वो भी समाज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैं समझता हूँ कि उसमें भी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आगामी योजनाएं समाज की चल रही है, ट्रस्ट की मीटिंग होती रहती है, बहुत जल्दी एक मीटिंग और होगी जिसमें और आगामी योजनाओं को तय किया जाएगा। तो सर यादव भवन तो बना दिया, पर आपने जो उसमें विशेषता डाली है, कमाल की डाली है। जैसे कि मैं बात करूं तो आपने 5 स्टार होटल की तरह जो है उसको बनाया हुआ है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में जिक्र बताइए। देखिए, आज हमारा समाज भी और बाकी सब लोग भी और समाज भी आज अच्छी दशा में आ गए। मैं कहूँगा कि विकसित हो गए हैं, लोगों के पास ऐशो आराम के साधन है। तो इसी तरीके से धर्मस्थल पर भी जाते हैं तो वो उसी तरह का आराम चाहते हैं। उसी को देखते हुए इस भवन को सभी सुविधाओं से लैस करके बनाया गया है। ये समाज की जरूरत भी थी और आज के समय की डिमांड भी। जैसे कि अब भवन में क्या क्या फैसिलिटीज आपने दी हुई है? वहाँ सारे कमरे वातानुकूलित है, एसी से, मतलब जी। लगभग कितने कमरे होंगे? 26 उसमें कमरे हैं, सभी तरह के कमरे हैं। 2 बेड वाले, 3 बेड वाले, 4 बेड वाले, 5 बेड वाले, 6 बेड वाले, सभी तरह के कमरे हैं। जिसको जैसी जरूरत है उस तरह की उपलब्धता होने पर वो मिल जाता है। नीचे कैफेटेरिया है, खाना बहुत अच्छे से 120 रुपए में बहुत भरपेट भोजन, वहाँ बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन मिल जाता है, अच्छा भोजन मिल जाता है। 70 रुपए के नाश्ते में सुबह भरपेट नाश्ता मिल जाता है। और बाकी बिहारी मंदिर से केवल वहां से बैटरी रिक्शा के द्वारा 20 रुपए सवारी के हिसाब से वहां दर्शन करके आप वापस आ सकते हो। गाड़ी खड़ी करने की सुविधा धर्मशाला के अंदर है और बाकी साफ सुथरे बाथरूम, अच्छा माहौल, अच्छा वहाँ वातावरण, सामने बहुत अच्छा पार्क है जिसमें आप सुबह घूम सकते हो। इस तरीके से बहुत अच्छी जगह पर हमारा वो भवन निर्मित हुआ है। और कहाँ यादव भवन बनने वाला है? आगामी योजनाओं में वैसे तो देखो सारा समाज लगा हुआ है। अभी काशी में एक यादव भवन के लिए जमीन ले ली गई है, उसके निर्माण का कार्य बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। धर्मशाला अभी हरिद्वार में भी एक, क्योंकि हरिद्वार वाला हमारा जो यादव धर्मशाला है वो थोड़ी सी पुल के एक तो नीचे आ गई है, थोड़ा सा क्योंकि वो रोड वाइंडिंग में भी उसमें से जगह काफी कम हो गई है तो वो शॉर्ट पड़ती है उस, और वहाँ जरूरत ज्यादा है। उसको जरूरत को देखते हुए एक भवन का और निर्माण अभी जल्द ही कोशिश रहेगी ट्रस्ट की हरिद्वार में भी एक धर्मशाला और तैयार की। और सामाजिक कार्य में आप आगे क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, नजफगढ़ भवन में यूपीएससी के बच्चों के लिए एक कल हमने दे रखा है, उस पर यूपीएससी के बच्चे KFA हमारी एक संस्था है, उसके द्वारा यूपीएससी के बच्चों का रख रखाव, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब इस तरह का रख रखाव निःशुल्क किया जाता है। और आगामी बड़ी मैडू में एक इसी तरह का छात्रावास बनने लग रहा है, जिसपे कोशिश ये रहेगी कि सभी बच्चों को, समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों को वहां रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा का काम ट्रस्ट देखेगा। वो सुना आपने किस तरीके से प्रधान जी ने यादव चैरिटेबल ट्रस्ट पे निरंतर काम कर रहे हैं, और देखा जाए तो बच्चों को लेके तो बहुत ही अच्छा काम। बीएससी से अभी रिजल्ट पास आउट कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है उसको लेके किस तरीके से काम कर रहे हैं। और आप अपनी राय जरूर, आज का वीडियो कैसा लगा इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली जागो।